केवल अर्थ यह है कि इस चेतना के स्वरूप कितने हैं इसको हम समझ जाएं, और हम जिस यात्रा पे, हमें किस यात्रा पे जाना है। तो ये केवल अभी तो मेरे सामने जो पिक्चर है वो शिल्पा की है। तो शिल्पा के अंदर जो पर्सन है, जो संभावना है उसके अंदर दिख रही है, और उसके पीछे एक पूरा ग्रुप है जो कल को बहुत ज्यादा अपनी चेतना का विकास ले सकता है शिल्पा के माध्यम से। इसलिए यहाँ बात कहनी जरूरी हो गई है। तो हम 5 मिनट का प्रयोग करेंगे, जो आप 2 दिन से करते ही आ रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम ही सभी लोग, मैं नाम तो शिल्पा का ही बोलूंगा और लोगों नहीं जानता हूँ। तो वो लोग, जो मैं शिल्पा बोल रहा हूँ तो सीता जी समझे शिल्पा हैं, और भी जो लोग बैठे मैं नाम नहीं जानता, तो वैसे ही। तो हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाए, बिल्कुल शांत हो जाएं, और आंखें बिल्कुल शांत कर दें। और जो भी बातें मैं कह पा रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करें बच्चों, कि शायद मैं किसी बात को आप छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे अभी आप बैठे हैं बच्चों, बिल्कुल शांत हो जाएं पहले तो, पूरी तरह से सारे विचारों को छोड़ते अपन अंदर आने की कोशिश करें। और अंदर आने का तरीका है, जो ये आंखों के आगे जो अंधेरा है ना, इसको देखना शुरू करें। ये भी बड़ा रहस्यमय है, इसकी बड़ी यात्राएं हैं। तो बस अभी तो आप इस अंधेरे को देखते रहे ना, थोड़ा सा कानों को खुला रख दें। जो आसपास ध्वनियां हो रही हैं, उन ध्वनियों पे जाना नहीं है, बस ध्वनियों को आने देना है। जाना तो कहीं भी नहीं है, जो भी है उसे आने देना है ना। और आंखों के सामने अंधेरा है, इसको देखें। तो बच्चों, जैसे मैं कह रहा था, एक चेतना का आपका स्वरूप है, एक पहलू है उसका कि वो कार्य कर रही है। अब देखो आपके शरीर में इतना काम चल रहा है, श्वास चल रहा है आपका शरीर में, ये आप थोड़ा ले रहे हैं श्वास, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अब आपका हार्ट है, तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है। और भी शरीर में जो भी चीजें हो रही हैं वो उसकी जिम्मेदारी है, वो संभाले। कौन संभालेगा इसको? तो ये तो आपके रोकने से रुकेगा नहीं, आप रोक के देख लो बाहर आ जाएगा। तो एक तो पहला आभास करो, कोई शक्ति कार्य कर रही है, यहाँ से वो पहला आभास आपको होना चाहिए। अब दूसरा प्रयोग, क्योंकि समय कम है, मैं कराने की कोशिश करूंगा, आप जितना एकाग्र होंगे शायद पहुंच पाए वहां पर। अब जैसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे अपने शरीर को देखें। ये शरीर मेरा है जो बैठा है, मांस मज्जा शरीर, जहां भी रखा है, जमीन पर रखा है, कुर्सी पर रखा है, इसको देखें, शरीर है बस। और ये जो आंखों के आगे अंधेरा है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़े हैं आप। अभी तक तो हम अभ्यस्त है ना आंखों को बाहर की तरफ खोलने के। इसे थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। चलो इसमें अंधेरे में पीछे की तरफ मोड़ते हैं। कहाँ मोड़ते हैं इसको? गले की तरफ मोड़ो इसको। तो गले की तरफ जब इसको मोड़ोगे, कैसे महसूस करोगे गले को? तो गले की अंदर की परत को महसूस करो, कोशिश करो देखने की। अंदर जाओ और देखो। तो कैसे? जैसे श्वास जा रही है। अब आप ये देखो, श्वास ये अंदर गले की अंदर की परत को स्पर्श कर रही है। अब बाहर नहीं जा रहे हैं, अंदर की परत को देखो। ये जो अंदर की परत है, श्वास गई फिर बाहर आई, फिर श्वास अंदर की परत को देखो, कहाँ से जा रही है। नासिका की अंदर की परत देखी आपने, फिर वो गले की अंदर की परत है, अंदर की परत पर ध्यान दो बच्चों। तो उसको देखो कैसे आ रही जा रही है, और पूरी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ दो। ये कहाँ पर है गला हमारा? अंदर की तरफ देखो उसको, कोशिश करो। एकदम ना होगा लेकिन होगा। और थोड़ा सा नीचे आओ बच्चों, छाती को अंदर की तरफ से देखो, जो अंदर की परत है ना, वहां से देखो। तो वहां से देखो, छाती को अंदर की तरफ से देखो, जो अंदर एक केस अंदर है, जो बाहर की परत भूल जाओ, अंदर की परत से श्वास टकरा रहा है वहां पर। अब थोड़ा सा इसी अंधेरे में अंदर हार्ट की तरफ जाओ बच्चों। हार्ट है ना हमारा, हार्ट धड़क रहा है, देखो वहां सारी चेतना लेके जाओ। चेतना में आंखें लेके जाओ, उसकी एक ध्वनि भी है, सुनो। और अंदर जाओ। तो ये जो हार्ट अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, धक धक धक, और तो ये वो चेतना का दूसरा पहलू है बच्चों, जो आपने तैयार करना है। जब आपने अपनी पहुंच पहुंचानी है, ये आप मौका दे रहे हैं उस चेतना को कार्य करने के लिए। अगर आप ना भी करेंगे तो भी आपका ये 70 साल का शरीर, 70 साल तक ये शरीर चलता रहेगा बच्चों, है ना। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करोगे तो आप जो रहस्य में प्रवेश करोगे। आप जो आपका हार्ट है, इसकी एक अपनी समझ है, लीवर की एक अपनी समझ है, उसका एक नजरिया है सोचने का, लीवर लंग्स का एक नजरिया है, उसमें एक जीवंत ऊर्जा बह रही है, उनको एक समझ दी हुई है।
तो धीरे धीरे उस समझ को आप समझना शुरू करोगे। तो यहाँ ये एक आपका दूसरा चेतना को आपने मौका दिया है यहाँ पर, जो ध्यान के माध्यम से। अब आंखें नहीं खोलेंगे, अब तीसरा जो मैं प्रयोग करा रहा हूँ, अब इसमें जाएंगे। अब आप अंदर से तो चल रहे, महसूस किया आपने बच्चों पूरी तरह सारी ऊर्जा को। अब अंदर ही बैठे बैठे देखो शरीर को जमीन पर रखे, कि मेरा एक शरीर जमीन पे रखा है, जो शरीर से जो भी भाग जमीन से स्पर्श हो रहा है आपका, हिप्स हैं, थाइज हैं, कुर्सी पर हैं या जमीन पर आप बैठे, इसको देखो ही क्या है। ये देखो, ये मांस मज्जा का शरीर है, मतलब अब चेतना देख रही है इसको। अब आप नहीं है, अब आपकी चेतना देखिए, मांस मज्जा हड्डियों का शरीर और जमीन पे रखा है, इसको देखो। इसकी कमर को देखो, इसके पेट को देखो। अब ये शिल्पा है। अब शिल्पा कौन है? जो माँ बाप ने नाम दिया है शिल्पा। अब शिल्पा, ये जो कौन सा शरीर है शिल्पा? ये शिल्पा शरीर है जो माँ बाप से तैयार हुआ। अब ये शिल्पा नहीं है, जो आप है ये नहीं है। अब इसको देखो शिल्पा के शरीर को, सभी लोग अपने अपने नाम से समझे। अब शिल्पा अपने कंधों को देखो, कंधे हैं, मांस मज्जा का शरीर है शिल्पा का। अब शिल्पा अपने सिर को देखे, ओ ये सिर है मेरा, ये शिल्पा का सिर है। ओ ये शिल्पा जो बैठी है ना जमीन पे, इसका सिर है। यहाँ से अब थोड़ा सा बाहर आगे देखो, मतलब बाहर खड़े हो जाओ। अभी आप आगे से देख रहे ना, पीछे देखो, कमर की तरफ से देखो, शिल्पा बैठी है एक जगह, या कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी पे बैठा है। अब बहुत दूर खड़े होकर देखो इसको, ये शरीर है, मांस मज्जा शरीर है, और दूर से देख रहे हो, पीछे से भी देख रहे हो। अभी तक तुम नहीं देख पाते ना, पीछे से खड़े होकर देखो। अब देखो यहाँ आप सोच नहीं रहे हैं, सोचना एक अलग चीज है, थॉट्स अलग चीज है। आप महसूस करो इसको। एक शरीर रखा है, उसका वजन भी देखो, वजन देखो शिल्पा, उसका वजन, कि ये वजन है, देखो भार महसूस कर रही हूं मैं। ये इसका किसका भार है? ये शिल्पा का। शिल्पा कौन? जो माँ बाप से आई है। थोड़ा माँ का उसमें योगदान है, थोड़ा बाप का, ये योगदान शरीर है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। अब मैं देख रही हूँ उसके बाहर को भी देख रही हूँ, इसका बाहर है, वो इतना भार है इसका, वो इसका कंधा में ऐसा है, तो इसका सिर है, सिर का भार है, सिर का भार अलग से देखो, देखो सिर का कितना भार है। पीछे होके खड़े होकर देखो, कमर की तरफ से देखो, पीछे से खड़े होकर आप देख रहे हो, जैसे किसी दूसरे आदमी को देखते हैं ना। आप पीछे से खड़े होकर देखो, कमर की तरफ से, ओह ये कमर की तरफ से। अब आगे से खड़े होकर देखो, कभी ऊपर से खड़े होकर देखो। तो ये जो देखने वाला है ना, ये चेतना का तीसरा पहलू है। तो इसमें एक पहलू आपका जो अपने आप समझ है, उसको परमात्मा की व्यवस्था है। दूसरा पहलू जो आपने डेवलप करना है, अपनी सारे ऑर्गन, सारे शरीर को जानना है। तीसरा पहलू जो बाहर खड़ा देख रहा है, अब शिल्पा कुछ सोच रही है, लेकिन ये दूर खड़ा है, ये देख रहा है शिल्पा क्या सोच रही है, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये देख रहा है शिल्पा क्या सोच रही है, शिल्पा का क्या श्वास चल रहा है, शिल्पा को क्या हो रहा है, ये दूर खड़ा हुआ देख रहा है, पीछे से खड़ा हुआ देख रहा है। तो शिल्पा और जितने भी और हमारे मित्र हैं, योग मित्र हैं, अब धीरे से आंखें खोल दो। तो बच्चों ये संवाद क्यों हुआ, क्या है हमारा, कहाँ से यात्रा शुरू करनी, कहाँ यात्रा हमें जानी है। तो हमने हमेशा परमात्मा ढूंढ रहे हैं। ये जो अगर जो भी थोड़ा बहुत अनुभव कर पाया, और जो ये पीछे खड़ा है, जो ये पीछे खड़ा हुआ देख रहा था, ये एक्चुअल में वो है जो आपकी आत्मा है। यहाँ थॉट्स है नहीं, आपने देखा है, आपने देखा अपने शरीर को रखा हुआ, और ये पीछे, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही आपकी आत्मा है। बच्चों मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना। लेकिन ये आत्मा अभी लिमिटेशन है, अभी ये बंधी हुई आत्मा है ये आत्मा, इसका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है आपसे, और यही परमात्मा रूप भी है। तो लेकिन अभी क्या है बच्चों, जो आपने जहां पहुंचना है, आपने कल एक प्रश्न किया था ना कि आसन प्राणायाम कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पर, केवल तल है हमारे, और कितना हमें खोजना है। तो चेतना के एक पहलू हमें सबको मिला हुआ है, जो एबनॉर्मल माइंड का बच्चा है उसको भी मिला हुआ है, कोई बीमार है उसको भी मिला हुआ है, जो अपंग है उसको भी मिला हुआ है, एक आंख वाले को, एक टांग वाले को, सबको मिला हुआ है। दूसरा पहलू वो डेवलप कर रहा है, स्पोर्ट्समैन डेवलप कर रहा है, एक आईएएस ऑफिसर डेवलप कर रहा है, अलग अलग तरीके से चेतना का लाभ लेकर वो अपने किसी भाग को
कर रहा है। तीसरा एक पहलू है जो बाहर खड़ा सब खेल देख रहा है। तो ये जो खेल देख रहा है ये हमारी अंतिम, मतलब अंतिम तो नहीं कहेंगे इसको, तो इसको हमें जानना है। तो ये जो तीसरा खड़ा है जो बाहर से, जो अगर आपको अनुभव हुआ होगा, ये हमें, यही हमारी आत्मा कह दो, चेतना का तीसरा पहलू कह दो, जो सजगता कह देते हैं, होश कह देते हैं, इसको आपने डेवलप करना है। जो आपका, आपको कहना है आपका क्रोध आता है, आपका ईर्ष्या होती है, आपके अंदर काम वासना होती है, आपके अंदर घटनाएं होती हैं, इस पे है सारी वो कमांड। जब ये दूर खड़ा होता है तो शरीर आपके हिचकोले मारता है, मन आपकी पूरी तीव्रता से 100% शक्ति लगा देता है। लेकिन जब तक ये तीसरे की अथॉरिटी नहीं है, ये तीसरा जब तक गुलाम नहीं है, अभी तक ये गुलाम है तीसरा हमारा लिमिटेशन में, जब इस तीसरे को मालिक होने की अनुभूति करा देते हैं तो हमारे मन कितने भी कहते हैं, कहीं से कहीं तक शरीर करता रहे कुछ भी, खून ऊपर से नीचे होता रहे, ये तीसरा अगर ऊर्जा नहीं देगा तो वहां कुछ होने वाला नहीं। अब ये तीसरा भी अभी लिमिटेशन में है, इसकी भी मजबूरी है, यही परमात्मा रूप है। तो उन सूत्रों को जानना है, उन सूत्रों को जानते जानते इस तीसरे पहलू को हमें सजग करना है। चलते बैठते उठते तीसरा आपके पीछे जैसे कोई परछाई, कोई आत्मा खड़ी है, इसे प्रतिपल ऐसे देखो कि एक आत्मा आपके साथ चल रही है जो सब कुछ जानती है, फ्यूचर का भी जानती है, पास्ट का भी जानती है, ये सब, इसको सजग करना है। लेकिन ये भी लिमिटेशन में, जब तक शरीर में है, शरीर के बाद फिर यही आत्मा परमात्मा रूप हो जानी है ना बच्चों, यही आत्मा परमात्मा रूप हो जानी है। तो ये बात मैंने क्यों कही, यहाँ इसका कोई अर्थ था नहीं था, लेकिन एक बच्चे के अंदर जिज्ञासाएं हैं और वो जिज्ञासाएं हैं, वो प्रयास कर रहा है, तो प्रयास कर रहा है तो मैंने खाली उसको 8वीं 9वीं सीढ़ी के दर्शन कराने की कोशिश करी है कि बच्चों अभी वहां पहुंचना है हमें, कि हमें धीरे धीरे सजगता को कितना, कि जो वो है तीसरा पहलू, उसको हम कितना उठा सकें। बैठते उठते खाना खाते हुए एक तीसरा बाहर खड़ा है, बातें करते, जब किसी से कहा सुनिए, तीसरा खड़ा होकर देख रहा है बातें करते हुए। जैसे एक प्रयोग आप अभी करेंगे, आप मुझको देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं बच्चों, मुझको देख रहे हैं बच्चों? यस सर। आप देख रहे हैं? अब मुझको देखो आप। जी सर। और अपने आप को भी देखो। अभी तक तो आप मुझे देख रहे हैं, सारी ऊर्जा आपकी आंखों से मेरी तरफ आ रही है। अब कौन देखे? मैं नाम शिल्पा का ले रहा हूं, बाकी यहाँ जितने बैठे हैं। अब शिल्पा मुझे देखे, उमेश को, शिल्पा शिल्पा को देखे, दोनों को देखे बैठ कर। और ये जो तीसरा देख रहा है, ये जो तीसरा खड़ा हुआ देख रहा है, ये दोनों को देख रहा है। अब शिल्पा बात कर रही है, जो शिल्पा माँ बाप से आई है, जिसको नाम माँ बाप ने दिया है। अब शिल्पा बात कर रही है उमेश से, जो माँ बाप से आया, और जिसको माँ बाप ने नाम दिया उमेश। लेकिन जो तीसरा है, जो दोनों को देख रहा है, अपने, मुझे ऐसे देखो, अपने आप को देखते हैं, ये दो लोग बात कर रहे हैं। जब ये दो लोग ऐसे बात करते हैं, तीसरा वो खड़ा रहता है, तब ये सारा हमारा कंट्रोल में सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। यही वो परमात्मा है, कहीं परमात्मा नहीं है, यही वो खड़ा है, प्रतिपल हमारे साथ खड़ा है, प्रतिपल, अगर हम इसके प्रति सजग हैं। तो बच्चों यही बात कहने की कोशिश थी, शायद सीता जी का प्रश्न था कि